पन्ना सा चमकते हरे भरे एमराल्ड जंगल के बीच, जहां सुबह की धूप ऊंचे पेड़ों से छनकर जंगल को सुनहरे और हरे रंगों में रंग देती है। एरी अपने दिन की शुरुआत जिज्ञासा और उत्साह के साथ करती है। थोड़ा आगे भटकते हुए उसे एक झाड़ी मिलती है जो चमकदार मीठी बेरियों से भरी होती है, इतनी आकर्षक कि उनसे नजर हटाना मुश्किल हो जाता है। शुरुआत में वह एक बेरी उठाती है, इतनी सारी, फिर दूसरी, और देखते ही देखते उसका उत्साह इतना बढ़ जाता है कि वह उसे संभाल नहीं पाती। एक ही बार में बहुत सारी बेरियां उठाने की कोशिश में अचानक सब कुछ बिखर जाता है। बेरियां चारों तरफ फैल जाती हैं। अरे संभालो, बेरी की बारिश आ रही है। ये क्या? मैं जूस बन गया क्या? एरी डार्लिंग, तुमने तो जंगल को नया रूप दे दिया है। कुछ ही देर में उसका झुंड और परिवार भी वहां पहुंच जाता है। जब उसका परिवार आता है, लेने के लिए नहीं बल्कि साथ बांटने के लिए। एरी, क्या तुम्हें बेरियां मिली? तो एरी हिचकिचा जाती है। आगे बढ़ने की बजाय वह एक कदम पीछे हट जाती है। तो फिर सब मिलकर खाएंगे। बेरियों को और कसकर अपने पास पकड़ते हुए यह समझ नहीं पाती कि बांटने से वह क्या खो देगी। ये मेरी है, मैंने ढूंढी है। तुम्हारा चेहरा कुछ और कह रहा है। शायद थोड़ा सा बांट सकती हूँ। बांटना दुनिया को चलाता है और बंदरों को जिंदा रखता है। जंगल सबको देता है, एरी सबके लिए काफी होता है। लेकिन अगर मैं बांट दूं तो? और जब हमें कुछ अच्छा मिलता है तो हम उसे बांटते हैं। चलो साथ में खाते हैं। जब एरी बांटना सीख रही होती है, उसी समय छायाओं में कुछ अनदेखी नजरें उसे ध्यान से देख रही होती हैं। उन्हें बेरियों में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि एरी में कैसे वह भटकती है, कैसे उसका ध्यान आसानी से बदल जाता है। ये भटकती है, यही काफी है। धीरे धीरे एक योजना आकार लेने लगती है। लेकिन पास ही एक और कहानी चल रही होती है। एक छोटा सा गिलहरी परिवार शांत होकर खड़ा है, भूखा लेकिन धैर्य से इंतजार करता हुआ। एक नन्ही गिलहरी उम्मीद भरी नजरों से एरी की ओर देखती है और उसी पल कुछ बदल जाता है। जब मैंने बांधा तो सब और अच्छा लगने लगा। देखा, इसका दिल तो बहुत अच्छा है। और तभी उसे एहसास होता है कि उसके आसपास की खुशी बढ़ने लगती है, क्योंकि हम कुछ खोते नहीं बल्कि एक दूसरे को पाते हैं। आज मैंने सीखा कि बांटना हर चीज को और मीठा बना देता है।